हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलत संगत का नतीजा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। विराटनगर नाम के एक गांव में राजवीर नाम का एक आदमी रहा करता था। राजवीर के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था चेतन और छोटे बेटे का नाम था केतन। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। राजवीर अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है। राजवीर पेशे से एक किसान था। चेतन अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। चेतन अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ केतन अपने आवारा दोस्तों के साथ अधिकतर समय बाहर ही बिता देता और खेल कूद में ही बिता देता था। केतन अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में फर्क था। समय बीतता गया, चेतन और केतन जवान हो गए। जब केतन घर का कोई काम न करता तो पिताजी और चेतन दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक केतन बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। और केतन बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े और नियम में नहीं रह सकता हूँ। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ की कच कच से। जब देखो ये ना करो वो ना करो और रोज़ सुनाते रहते हो। इधर पिता ने केतन को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे। हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन केतन पर अपने पिता की बातों का कोई असर ही ना हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में चेतन गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसको इसका हिस्सा। ना जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने केतन को उसका हिस्सा दे दिया। केतन अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। केतन अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब केतन को कोई रोकने टोकने वाला न था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। केतन अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। केतन शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब केतन के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। केतन ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोचकर केतन अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। केतन के दोस्तों ने केतन को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक केतन के पैसों से मजे करते थे। अब केतन का उन लोगों से पैसे को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी केतन को वहां से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार केतन उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। केतन इस बात को बहुत देर में समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। केतन के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन केतन भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता रहा और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब केतन को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोचकर केतन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को केतन कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरा दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क ही नहीं कर पाया। बस अपनी अज्ञानतावश में अपने पिता और भाई की बताई बातों को मैं समझ ही नहीं पाया। केतन बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। केतन की आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे। अब केतन अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। किसी तरह फटे हाल केतन घर पहुँचता है। केतन के हालात इतने ख़राब थे कि पिताजी और चेतन उसको देखकर पहचान ही नहीं पाते हैं। यह कौन है जो घर में घुस आया है। जब दोनों केतन के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत केतन को गले लगा लेते हैं। केतन पछतावे के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर चेतन और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब केतन को समझ आ गया था कि हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। केतन अब वही करता जो उसके पिताजी और चेतन बोलते थे।
केतन अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।